रथ का मैदान फैल रहा था, मानो धरती ने अपनी सांस रोक ली हो। दो सेनाएं, दो किस्म की नीतियां और उनके बीच एक आदमी जो तभी तक योद्धा था जब तक उसके भीतर द्वंद्व नहीं उठा। धूल उठ रही थी, घोड़ों की सांसें बड़ी और सेकी हुई लग रही थी, और उन कांपती ध्वनियों के बीच एक मन डर रहा था। पर वह डर तलवार लेकर खड़ा नहीं होता। वह डर तब आता है जब मन के भीतर का सत्य अपने अस्त व्यस्त घर से बाहर आता है। वह राजयोग का मैदान था, पर अर्जुन का मन वैसा वीर नहीं रहा था जो उसने पहले देखा था। उसने अपने आंखों के सामने वे सब लोग देखे जिनके साथ उसने बचपन बिताया था, अपने गुरु, अपने स्वजन, अपने पुत्र, अपने मित्र। तलवार की चमक के आगे उनकी परछाइयां हिल रही थीं। उसकी हथेली थरथरा रही थी, पर भुजाएं ढीली नहीं हुई। उसने उस भुज को अपने घुटनों पर रख दिया और उसने कहा, मुझे युद्ध नहीं करना। उसका मन टूटा हुआ सवाल बन गया, ये लड़ाई किसी अर्थ की थी? क्या राज्य, धन और गौरव के नाम पर वह अपने रिश्तेदारों की जान ली जाएगा? उसने देखा कि हर जीत के पीछे कोई न कोई आंसू छिपा है और हर पराजय के पीछे कोई त्याग। क्या यही धर्म है जो उसे बुला रहा है? क्या यही धर्म है जिसे उसने अपनाया था? कृष्ण का चेहरा शांत था, पर परखती नजरों में कुछ था जो अर्जुन तक पहुंचा। कृष्ण ने कहा, तू युद्ध से पहले प्रश्न कर रहा है, पर प्रश्न करने का ही मतलब है तू चाहेगा समझना। और अर्जुन ने कहा, समझ तो रहा हूं, पर मुझ में वो शक्ति नहीं कि मैं अपनों को मार सकूं। उसने अपनी तलवार की धार पर हाथ रखा और अपने गुरुजनों, अपने पिता, अपने भाइयों के चेहरे देखकर कहा, ये शत्रुता कैसी अंधी चीज है जो हमें आपस में लड़ाती है। समय ने थमने का नाटक किया। धरती ने अपने वजन को हल्का कर लिया। ऐसा नहीं था कि अर्जुन ने किसी धर्म का विरोध कर दिया था, उसने बस अपनी आत्मा की आवाज सुनी। और उस आवाज ने उसे पूछा, क्या जीवन का अर्थ केवल विजय है? क्या वह विजय जिसे लोग गाते हैं किसी की चिता पर ही तो नहीं रोपे जाती? कृष्ण ने कहा, ये जीवन है अर्जुन। इसमें रूप बदलते हैं, कर्म किए जाते हैं और फल आते जाते हैं, पर जो परम सत्य है वह शरीर का नहीं, आत्मा का है। आत्मा न कभी जन्म लेती है, न मरती है, वह केवल रूप बदलती है। अर्जुन की आंखों में शंका थी। उसने कहा, पर जब मैं अपना ही रक्त देखूंगा, क्या वह भी कथा रहेगी? जब मेरे पुत्र कानों में रोएगा तो क्या वह आत्मा की वाणी सुन पाएगा? कृष्ण ने कहा, तू अपनी पहचान से कई बार बड़ा सोच रहा है, पर पहचान का अर्थ यही है कि तू किससे जुड़ा है। यदि तू अपनी पहचान केवल परछाइयों से जोड़ेगा तो दर्द ही मिलेगा। कृष्ण ने उसे धीरे समझाया, कर्म कर, पर फल की आस छोड़। कर्म का अर्थ है कर्तव्य का पालन। यदि तू अपने कर्तव्य को ज्ञान से कर, बिना घृणा और बिना मोह के, तो वह तुझे बांधेगा नहीं। अर्जुन ने पूछा, पर कैसे बिना मोह के? मैं अपने कर्तव्य से जुड़ा हूं, पर साथ में मेरा प्रेम, मेरा सम्मान, मेरे अंदर का आदमी भी है। कृष्ण ने कहा, प्रेम रखना गलत नहीं, पर प्रेम के साथ विवेक भी चाहिए। विवेक से कर्म कर और कर्म को भगवान को अर्पित कर दे, तब कर्म नहीं तुझे बांधेगा। वो बात आसान नहीं थी। अर्जुन ने कहा, यदि आत्मा अक्षर है और शरीर तो एक अलंक का, तो फिर युद्ध क्यों? क्या एक राजा का कर्तव्य नहीं कि वह अपनी धरती की रक्षा करे? कृष्ण ने कहा, हाँ, पर रक्षा केवल तलवार से नहीं, बुद्धि और न्याय से भी होती है। पर आज तेरा प्रश्न भीतर का था, तू स्वयं से लड़ रहा है। तू सोच रहा है कि मरने पर क्या होगा, क्या वही अंतिम सत्य है? यदि तू जान ले कि आत्मा अमर है, तो फिर हिंसा का भय घट सकता है, पर उस सिद्धांत का अर्थ यह नहीं कि तू निठल्ला रुक जाए। कृष्ण ने एक कहानी सुनाई कि एक बार एक नदी में बड़े बड़े तनाव आए थे। किनारे पर बैठे लोग डर रहे थे, पर एक साधु आया और बोला, यह पानी बहेगा, पर पानी हमेशा बदलता रहता है। जो तैरता है वह भी बदलता है, पर नदी का मूल, वह शक्ति जो पानी को बहाती है, वह अटल है। यही संदेश कृष्ण ने अर्जुन को दिया कि दुनिया के रूप बदलते हैं, निर्भरता समाते हैं, पर मूल सत्य अपरिवर्तनीय है। फिर कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तू उठ और वही कर जो तेरा कर्तव्य है। पर अर्जुन का मन नहीं मना। उसने अपने आंखों में इंसानियत की तस्वीरें देखी, पापा की आंखों का बुढ़ापन, माता की चिंता, बच्चों की मासूम हंसी, और उसने कहा, मैं ये कर नहीं सकता।
और कृष्णा ने फिर से उस भीतर की आवाज को जगाया, तू जो कर रहा है उसे अच्छे से कर, कर्म को भगवान के नाम कर और फल की आशा नहीं रख। फिर चाहे फल आए या ना आए, तेरा जहर भी कम हो जाएगा। कहानी विस्तार में चली। वह केवल युद्ध का कथानक नहीं था, यह उस रोजमर्रा की लड़ाई की बात थी जो हर किसी के भीतर चलती है। स्वार्थ बनाम धर्म, चाहत बनाम दायित्व, आत्मसंदेह और आत्मज्ञान का संघर्ष। अर्जुन में वह सब कुछ था जो हम में भी होता है, हमारी कमजोरियां, हमारे संशय, हमारी मोहब्बतें। कृष्ण ने उसे बताया कि साहस का अर्थ सिर्फ तलवार उठाना नहीं, बल्कि वही काम करना है जो सही है, भले किसी का दिल टूटे। अर्जुन की आंखों में आंसू आए और उसने कहा, यदि मैं ये करूंगा और मेरे कर्मों से बुरा होगा तो मेरी आत्मा कल क्या कहेगी। कृष्ण ने कहा, तू आत्मा का कौन सा पक्ष देख रहा है? क्या उसे कर्म से आंसू आ सकते हैं? आत्मा के आंसू क्या होते हैं? ये प्रश्न अर्जुन के भीतर की संकुचित सोच को खोलने लगा। कृष्ण ने समझाया कि आत्मा न क्षुब्ध होती है न प्रसन्न, वह केवल अनुभव का साक्षी है। जिस तरह अंगूठी बदलती है पर सूखती नहीं बदलती, वैसी ही आत्मा की दशा है। अर्जुन ने धीरे धीरे अपने हाथ उठाए और कहा, ठीक है, मैं अपनी कर्तव्य धर्म का पालन करूंगा। मैं युद्ध करूंगा पर बिना घृणा के। मैं जीवन के फल भगवान को अर्पित कर दूंगा। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, यह पर्याप्त नहीं, पर यह शुरुआत है। अर्जुन ने अपनी आंखें बांधी और जैसे उसने कोई फैसला लिया, वह फैसले की शक्ति उसके भीतर गूंज उठी। उधर रणभूमि फिर से जीवंत हुई, पर अब अर्जुन की आंखों में एक नया स्थिरता थी। न कोई मोह, न कोई भय, बस कर्म का पथ। ये कथा सिर्फ उस दिन की नहीं रही, ये हर उस समय की कहानी है जब कोई इंसान अपने भीतर की आवाज से टकराता है। ये कहती है कि जीवन में कई बार हमें ऐसी राहें चुननी पड़ती हैं जो दर्द दे, पर वही राहें हमें सच्चाई के करीब ले जाती हैं। कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि बुद्धिमान वही है जो अपनी इच्छाओं को पहचान कर उन्हें नियंत्रित कर ले। यही ज्ञान है जो हमें स्वतंत्र बनाता है और वही हमें कर्म करने की हिम्मत देता है। अंत में अर्जुन ने उठकर अपने दूत को बुलाया। उसने अपने मित्रों को देखा और उसने उन चेहरों की रक्षा के लिए कदम बढ़ाया। पर वह कदम अब किसी स्वार्थ का नहीं था, वह कदम था कर्तव्य का, और वह कदम था उस सच्चे ज्ञान का जो उसने अब थामा था। और जब उसने घोड़े की लगाम थामी तो धरती पर उस दिन नया प्रकाश फैला, एक प्रकाश जो विजय का नहीं, समर्पण का था, जो शक्ति का नहीं, समझ का था। ये कहानी समाप्त नहीं होती, क्योंकि हर दिन किसी अर्जुन का जन्म होता है और हर दिन किसी कृष्ण की आवाज आती है। ये सिर्फ एक कथा नहीं, एक शिक्षा है कि हम कर्म करें पर फल की आस छोड़ दें, कि हम प्रेम करें पर विवेक से, कि हम स्थिर रहें पर परिवर्तन के लिए खुले रहें। और सबसे बड़ी बात कि सत्य का सामना तब होता है जब मन अपने भ्रमों को त्याग दे और भीतर की आवाज को सुन ले।